हेलो बेटा, वेलकम बैक। लेट कंटिन्यू द सीरीज विच वी स्टार्टेड। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। द सीरीज रिलेटेड टू ग्रामर। किससे रिलेटेड है बेटा? ग्रामर से रिलेटेड। इन ब्रीफ आई टेल यू, बता देती हूँ ब्रीफ में, बट वी हैव डन अप टू नाउ। इन द फर्स्ट वीडियो वी डिड बेसिक टर्म्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया? फर्स्ट बेसिक टर्म्स की। इन द सेकेंड वीडियो वी डिड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, हमने बात की किसकी? पार्ट ऑफ स्पीच की। एंड इन द थर्ड वन वी स्टार्टेड नाउन। थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया? नाउन। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर का कौन सा लेक्चर है बेटा? फोर्थ लेक्चर है। एंड द टॉपिक इज नाउन। टॉपिक क्या है हमारा? नाउन। What we did in the basic terms, what is grammar, what is language, how language start from letter, from alphabet, and how did it complete the journey up to sentence. कैसे sentence तक की journey वो complete करता है, वो alphabet, वो letter. Then I told you a speech, a sentence is having 8 parts, 8 main parts. Those are called part of speech, and these are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, and preposition, conjunction, and interjection. These are part of speech. We did brief introduction of these terms. Then later we started noun. What is noun and types of noun? 5 types of noun I told you. If you want to know in detail, you have to go in the previous video and have to watch those and make your own notes. ठीक है, आपको उन वीडियोस में जाना पड़ेगा और खुद के अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखो, टाइप्स तक हमने कर लिया था कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। आज हम बात करेंगे वेयर एवर वी डू मिस्टेक यूजुअली इन द यूज ऑफ ए नाउन। जब भी हम नाउन यूज करते हैं तो क्या क्या गलतियां हम करते हैं, उन रूल्स के बारे में बात करेंगे। नाउ फर्स्ट रूल, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट रूल सेज दैट इफ टू नाउन, अगर दो नाउन है, इफ टू नाउन दोज आर कंबाइंड विथ प्रेपोजिशन, दो नाउन है जो कि किससे कंबाइन है? किसी न किसी प्रेपोजिशन से। दोज विल बी सिंगुलर, वो हमेशा कैसी होंगी? सिंगुलर। ठीक है, लेकिन रूल से काम नहीं चलेगा। आपको क्या चाहिए? इसका एग्जाम्पल चाहिए। सुनो अब एग्जाम्पल। देखो, मैंने एग्जाम्पल लिखा, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। ठीक है, village after village was visited during the last election, was visited during the last election. ठीक है, अब यहाँ पे एरर कैसे आता है? क्या रूल यहाँ पे कहता है? टू नाउन, विलेज एंड विलेज, दीज आर टू नाउन। विलेज एंड विलेज ये आपकी दो सिमिलर नाउन हैं। इफ टू सिमिलर नाउन, आपका पूरा रूल क्या कहता है? इफ टू सिमिलर नाउन कंबाइंड विद अ प्रेपोजिशन दोज विल रिमेन सिंगुलर। दो सिमिलर नाउन अगर किसी प्रेपोजिशन से कंबाइन है तो वो कैसी रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर कैसे देता है। मैं आज आपको ना एक वो भी असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, यू विल ट्राई टू डू दैट वन, जिसमें इसी तरह के एग्जांपल्स होंगे। अब यहाँ पे देखो एरर कैसे देगा, या तो वो सिर्फ विलेजेस विलेजेस मेंशन करके दे देगा। सो यू मस्ट नो दैट दीज आर कंबाइंड विद प्रीपोजिशन, सो दीज मस्ट बी सिंगुलर। द फर्स्ट थिंग, एक एरर तो वो ये दे देगा। ठीक है, दूसरा एरर वो यहाँ पे वर्ब का भी दे सकता है, लेकिन अब तो हम वर्ब नहीं कर रहे ना, अब तो हम नाउन कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस ये है, इफ टू सिमिलर नाउन combined with preposition then those will remain singular। कैसी रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी, उन्हें प्लूरल नहीं बनाएंगे। village after village was visited during the during the election। ठीक है, चलिए सेकेंड रूल ध्यान से समझना बेटा। सेकेंड रूल सेज दैट poem could be poems, poem भी बोला जाता है इसे, poem, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? poem। poem could be poems but poetry can't be poetries। poetry कभी भी poetries नहीं हो सकती। Are you getting? देखिए बात समझिए, मैं लिखती हूँ I like Wordsworth's poetries, poetries। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग है। ये आपका कभी भी पोइट्रीज वर्ड होता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा? पोएम्स यूज होगा।
क्लियर? अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इतना लिख सकती हूँ, आई लाइक वर्ड्स पोइट्री। ये तो लिख सकता है कि मुझे उसकी पोइट्री अच्छी लगती है, बट आई कांट, यू कांट से दैट आई लाइक वर्ड्स पोइट्रीज। गॉट इट? दो रूल किए हमने। पहला रूल बेटा, टू सिमिलर नाउन कंबाइंड विद प्रीपोजिशन विल बी सिंगुलर। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, एक बात आपको और बताना चाहिए, द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए, ठीक है, और सीजीएल after graduation, they are thinking regarding the preparation of CGL or banking, PO or any other, then these are the basic things of English, those will be asked in your exam. ये बेसिक थिंग्स आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी बेटा। यही एरर्स जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउन का एरर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सो पे मोर अटेंशन, तो ज्यादा अटेंशन दीजिए, ठीक है। चलिए, हमने दो रूल किए। अगर आपके जो हैं वो दो नाउन वर्ड किसी भी प्रपोजिशन से कंबाइन है, देन दोज विल बी सिंगुलर। कैसे होंगे? सिंगुलर। सेकेंड रूल किया, पोएम कुड बी पोएम्स बट पोइट्री कांट बी पोइट्रीज। पोइट्री कभी भी पोइट्रीज नहीं हो सकती। गॉट इट? चलिए, थर्ड रूल वीडियो को पॉज करके आप ये साथ साथ मेंशन करते चले जाओ, ठीक है, साथ साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे। अब आते हैं थर्ड रूल पे। व्हाट थर्ड रूल सेज, ध्यान से समझना बिल्कुल। थर्ड रूल कहता है बेटा, इफ एनी वर्ड दैट इज यूज्ड एज नाउन, एक ऐसा वर्ड, नाउन वर्ड जो कि एडजेक्टिव वर्ड यूज एज अ नाउन, ऐसे समझो इस बात को, एन एडजेक्टिव वर्ड used as a noun, then people word or public word will not be used with that, उसके साथ public और people word का यूज नहीं होगा, ठीक है। कैसे? सुनिए, मैं लिखती हूँ the poor people are very laborious, the poor people are वेरी लेबोरियस। मैं बिल्कुल भी डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं उठा रही बेटा, मैं इजी उठा रही, क्योंकि मेरा पहला मेन मोटिव है आपको समझ आना चाहिए। ट्रिकी बना के उसको है आपके दिमाग नहीं घुमाना है, पहले इजी बातें समझिए। मैंने लिखा था पुअर पीपल आर वेरी लेबोरियस, इज इट करेक्ट? क्या ये ठीक है? नहीं है। पुअर रिप्रेजेंट होल रेस, ये पुअर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी जाति को, जितने भी गरीब लोग हैं ना, सबको ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दिस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली इन द केस ऑफ पुअर, ये सोचो कि मैम सिर्फ पुअर के केस में है, नहीं, दिस इज इन द केस ऑफ ऑल अदर ऑल्सो। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल रेस, जब इन वर्ड का यूज पूरी रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो, तो वहां पे क्या कहते हैं, क्या यूज करते, उनके साथ जो है वो पीपल वर्ड यूज नहीं करते। अगर मैं कहूँ द डीफ आर हैविंग 6 सेंस, दे आर हैविंग 6 सेंस, द डीफ आर हैविंग 6 सेंस, तो डीफ पीपल नहीं लिखेंगे। क्या आर यू गेटिंग द पॉइंट? डीफ पीपल विल नॉट बी यूज, डम पीपल विल नॉट बी यूज, ब्लाइंड पीपल विल नॉट बी यूज, rich people will not be used, just like the poor people is not correct. Correct would be the poor are very laborious, the poor are very laborious. Got the thing? थर्ड रूल हो गया क्लियर सबको? आई होप दैट देयर इज नो डाउट, उम्मीद करती हूँ कोई डाउट नहीं होगा। चलिए लिखिए इसको अपने उसमें, तब तक करते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट को ध्यान से समझना बेटा। फोर्थ रूल कहता है इफ एनी मेजरिंग यूनिट इज यूज्ड, ठीक है, कोई मेजरिंग यूनिट की है, बिफोर दैट एनी नंबर इज यूज्ड। देखिए ध्यान से समझना फोर्थ रूल को, फोर्थ रूल के कई पार्ट बनेंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना। मेजरिंग यूनिट इज यूज्ड, अब मेजरिंग यूनिट सबको पता होनी चाहिए, पहले मेजरिंग यूनिट होती क्या है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ स्कोर्स, ठीक है, डजन्स, ग्रोस, माइल एटसेट्रा, और भी बहुत सारी हैं। गॉट इट? थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ये आपकी क्या है, सारी मेजरिंग यूनिट। अगर इन मेजरिंग यूनिट से पहले नंबर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? नंबर, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5। इफ एनी नंबर इज यूज्ड बिफोर एनी मेजरिंग यूनिट,
देन दिस मेजरिंग यूनिट विल रिमेन सिंगुलर। ये मेजरिंग यूनिट कैसी होगी? सिंगुलर यूज होगी। अगेन लिसन द रूल, फिर से रूल को समझो। इफ एनी मेजरिंग यूनिट इज यूज्ड इन द सेंटेंस एंड बिफोर मेजरिंग यूनिट एनी नंबर इज यूज्ड, सो इन दैट केस वी विल यूज सिंगुलर। हम क्या यूज करेंगे वहां पे? सिंगुलर यूज करेंगे। नाउ लिसन, एग्जाम्पल देखो, देखो एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल कहता है आई हैव बोट 2 डजन्स पेंसिल्स। आई हैव बोट 2 डजन्स पेंसिल्स। क्या ये करेक्ट है? 2 डजन्स पेंसिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा? 2। ये क्या है? नंबर। ये क्या है? मेजरिंग यूनिट। आई टोल्ड यू now before measuring unit if any number is used then it will be singular, so correct would be dozen, 2 dozen pencils. What it second rule says, if before this, ये तो हमने कहा नंबर, any, अब आपके नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो हुआ डेफिनेट, एक इनडेफिनेट नंबर। ये आपका कैसा है? डेफिनेट है 1 2 3 4। अगर इससे पहले हो इनडेफिनेट नंबर, कैसा नंबर? इनडेफिनेट। साथ में इसलिए बता रही हूँ जल्दी समझ आएगा, ठीक है। इनडेफिनेट, सपोज यहाँ पे हमने यूज किया अ फ्यू, ठीक है। इनडेफिनेट आपके नंबर कौन से हैं? अ फ्यू, द फ्यू, ये क्या है? इनडेफिनेट नंबर्स हैं। जैसे हम और आप बात करें नंबर्स भी, और मेनली तो यही यूज होते हैं नंबर्स में, फिर तो क्वांटिटी आ जाती है, मैनी, मोर, ठीक है। मैनी भी आपका इंडेफिनेट में आता है, सम भी आपका इंडेफिनेट में आता है, एनी भी आपका किस में आता है? इंडेफिनेट में। अगर कोई इंडेफिनेट नंबर यूज हुआ है देन दिस वन विल यूज्ड एज अ प्लूरल। ये कैसी यूज होगी? प्लूरल। व्हाट द थिंग? फिर से बताती हूँ, ध्यान से समझना। इफ एनी मेजरिंग यूनिट इज यूज्ड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कोई मेजरिंग यूनिट यूज की, उस यूनिट से पहले आया नंबर, उस यूनिट से पहले क्या आया? नंबर, देन इट विल रिमेन, और वो भी नंबर भी कैसा आपका? डेफिनेट नंबर, ठीक है। कैसा? जिसे हम कह सकते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट नंबर, देन इट विल रिमेन सिंगुलर। ये कैसी होगी? सिंगुलर। अगर आ जाए इनडेफिनेट तो ये कैसी रहेगी? प्लूरल। इनडेफिनेट के साथ कैसी? प्लूरल। आई हैव बॉट अ फ्यू डजन्स पेंसिल्स। I have bought a few dozens pencils. Got it? अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाना बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने ज्यादा बात नहीं की, 4 ही बात की, रिवाइज कराऊंगी सारा, ठीक है। इसी में 2 रूल और हैं, वो और समझना बेटा। मैंने कहा ये मेंशन कर लेना, इससे नेक्स्ट पे चलती हूँ मैं, हालांकि चलो यहीं पे लिख देती हूँ। देखो, अगर इसके साथ कोई आपका जो यूनिट है उसके साथ नंबर लगा ही नहीं है और ऑफ लगा है, जैसे कहें थाउजेंड्स, कोई नंबर नहीं लगा है ना, 1 2 3 4 कुछ नहीं है, सीधी यूनिट यूज की है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इसे प्लूरल। कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। कोई नंबर नहीं लगा, ना डेफिनेट है, इंडेफिनेट में तो लगना ही प्लूरल है, कोई नंबर ही नहीं है, ओनली मेजरिंग यूनिट इज यूज्ड, देन इट कुड बी प्लूरल। कैसी हो सकती है? प्लूरल। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ठीक है। तो मेन रूल आपका इसी के साथ डाइवर्ट करता है, देखना भी अगर वहां पे नंबर नेम यूज किया है देन वी विल यूज सिंगुलर। देखो यहाँ पे भी प्लूरल है, यहाँ पे भी प्लूरल है। व्हाट द थिंग्स? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, डजन्स ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, डजन्स ऑफ पेंसिल्स। अगर देखो अगर वो लगा दे आपका 2 डजन्स ऑफ, 2 डजन ऑफ द पेन्स, ठीक है, ऑफ द पेन्स, तो वहां पे प्लूरल आएगा। लेकिन पहले इन 3 को ही समझ लो तुम। ये तो देखो सीधी सी बात है, मेजरिंग यूनिट यूज की, क्या यूज की? मेजरिंग यूनिट। मेजरिंग यूनिट में यहाँ पे क्या आ गया आपका? सिंगुलर। लेकिन अगर इनडेफिनेट है, डेफिनेट है तो सिंगुलर आ गया, इनडेफिनेट है तो प्लूरल, कोई नंबर ही नहीं है तो भी क्या है? प्लूरल। गॉट द थिंग? समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा 5th रूल पे। कौन से रूल पे? 5th पे। अब बात करते हैं उन नाउन्स की, दोज कुड बी सिंगुलर ऑलवेज एंड वी कांट मेक देम प्लूरल। हम उन्हें कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, बट देयर इज अ पर्टिकुलर ट्रिक।
अ पर्टिकुलर फ्रेज दैट इज मेड टू मेक देम प्लूरल। उन्हें प्लूरल बनाने के लिए एक अलग ट्रिक है, वो क्या है समझिए। पहली बात करते इंफॉर्मेशन। लिस्ट लिख बना रही हूँ बेटा मैं उन नाउन की, वो नाउन जो हमेशा कैसे यूज होती हैं, सिंगुलर यूज होती हैं। इंफॉर्मेशन, सीनरी, ठीक है, फर्नीचर, ज्वेलरी, समझ रहे हो ना बात को, ज्वेलरी। और बात करें तो आपकी ब्रेड। मैंने बेटा वर्ड तो आपके देखो बहुत सारे बनेंगे, बट आई पिक्ड ओनली दोज वर्ड्स विच वी यूज इन आवर सेंटेंस फॉर्मेशन एंड विच आर यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम्स। मैंने सिर्फ वो वर्ड्स उठाए हैं, ठीक है। ब्रेड, ध्यान से समझना एक बार जो मैं इनका प्लूरल बनाने का बताऊंगी। एम्स, एम्स को समझते हो क्या होता है, एम्स भीख, ठीक है, एम्स का मतलब क्या होता है, भीख। बटर, क्या है आपका नेक्स्ट, बटर। व्हाट इट नेक्स्ट है आपका बेटा, ट्रैफिक, स्टेशनरी, स्टेशनरी, ट्रैफिक। दीज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कैसे यूज होते हैं हमेशा, सिंगुलर। अब आप कहेंगे मैडम ये तो एस लगा रखा है, एस बेशक से लगा हुआ है बेटा, एस बेशक से लगा हुआ, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर, ठीक है। क्या है ये, सिंगुलर। अब समझिए एरर कैसे देगा, एरर आपको देगा इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस बना के देगा, सीनरी का सीनरीज बना के दे देगा, ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर्स बना के दे देगा, स्टेशनरी का स्टेशनरीज बना के दे देगा। नहीं, अगर इनका प्लूरल बनेगा भी तो कैसे बनेगा, बाय एडिंग अ पीस ऑफ, by adding a piece of information, ठीक है। a loaf of bread। देखो ब्रेड में भी तीन बातें समझना, ब्रेड को मैं आपको तीन कैटेगरी होती है इसको प्लूरल बनाने की। एक तो होता है a slice of, क्या होता है, a slice of, ओके। सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा a loaf of, क्या है, a loaf of, ठीक है। और थर्ड है आपका a piece of, a piece of। तीनों में डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है तीनों, थ्राइस आर डिफरेंट, तीनों के तीनों डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस, नाउ लिसन, सुनो ध्यान से। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड रिप्रेजेंट ब्रेड पकोड़ा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ब्रेड पकोड़ा, ठीक है, क्लियर। अ लोफ ऑफ ब्रेड रिप्रेजेंट डबल रोटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल रोटी को। अ पीस ऑफ, दिस वन रिप्रेजेंट जो सिंपल चपाती होती है ना बेटा, रोटी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, चपाती को, ब्रेड को। गॉट इट। तो इसको अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हम क्या कहेंगे, 2 loaves ऑफ ब्रेड। हम लोफ का प्लूरल बना देंगे 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं कॉमन यूज कर लेती हूँ, जो यूज होते हैं मैं अभी बता देती हूँ आपको। अ पीस ऑफ, आपको फर्स्ट तो थिंग ये पता होनी चाहिए, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो, दीज विल बी यूज्ड एज सिंगुलर। फर्स्ट थिंग कि इनका यूज कैसे होगा, सिंगुलर के लिए होगा। देखो रटने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था, दीज आर ज्वेलरी, फर्नीचर, स्टेशनरी, ठीक है, एंड सीनरी ऑल्सो। दीज आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कलेक्टिव नाउन, कौन से कलेक्टिव नाउन से हैं। अगर रिवर्स जाए हम, मैंने आपको टाइप्स बताए थे नाउन के, तो ये कौन से नाउन से रिलेटेड है बेटा, ये है आपके ग्रुप से या जनरलाइज से, जनरलाइज से। कौन से कलेक्टिव नाउन से है, जनरलाइज कलेक्टिव नाउन। अब कुछ बच्चे जो ये देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मैडम क्या बता रही हैं, आप पीछे जाके वीडियो में देखेंगे तो मैंने डिफाइन किया है जनरलाइज क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। जनरलाइज जिसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से मिलके ग्रुप बनता है। स्टेशनरी है पेन, पेंसिल, इरेजर और आपके कलर वगैरह सब कुछ मिलके तब स्टेशनरी बनती है, ठीक है। तो अब सबके लिए अलग अलग प्लूरल चाहिए ना, वो ग्रुप के लिए थोड़ी ना प्लूरल बनाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इन दिस वन आल्सो आई टोल्ड यू। तो 1 2 3 तो आपके एग्जांपल किसके हैं, जनरलाइज कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जो कि कैसे यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। मैंने वहां पे भी बताया था आपको, जब मैंने आपको टाइप्स बताए थे। रटने की बात नहीं है, एक से एक के साथ दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाएगी, यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से कनेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है। अब सीनरी की बात करें, देखो सीनरी है क्या, सीनरी आपके आप छोटे से थे तब सीनरी बनाने लगी,
आर्ट वाले टीचर ने सीनरी बनाना आपको शुरू कराया, तो माइंड में आज भी आर्ट वाले क्या, आज भी हम सीनरी के बारे में सोचते तो क्या सोचते हैं, पहाड़ हैं, बादल हैं, नीचे नदी है और एक झोपड़ी बनी हुई है, ठीक है, वो हम किसका नाम देते हैं, सीनरी का देते हैं। तो एक पर्टिकुलर थिंग को तो सीनरी नहीं बोल रहे ना, उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स जोड़ के और एक सुंदर सा नजारा बना रहे हैं, जिसमें आपके रिवर का अलग रोल है, अब क्लाउड्स का अलग रोल है, हट का अलग रोल है, जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उसका अलग रोल है। दीज आर मेकिंग सीनरी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, जनरलाइज का। आर यू गेटिंग? समझ आ रही होगी ना बेटा? चलिए देखिए, आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, अगर लाइव क्लास में होते तो मैं पूछ पाती आपसे कि भी डाउट तो नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप प्लीज मेंशन कर दिया करो डाउट किसी को हो तो, ठीक है, या पर्सनली मैसेज कर दिया करो, ठीक है। चलिए, सीनरी, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेड का बता दिया। अभी ब्रेड भी आपकी डिवीजन होती है, ब्रेड कई तरह की होती है, तो ये भी आपकी अलग हो गया। ट्रैफिक में भी यही होता है, वही रटने की यहाँ कोई बात ही नहीं है, ट्रैफिक में भी यही, भी गाड़ी आपकी कितनी सारी गाड़ियां होती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर, सबसे मिलकर ट्रैफिक बनता है। तो हाउ इट कुड बी, ये कैसे हो सकता है, भीख में कुछ भी दिया जा सकता है, कैसे हो सकता है, इंफॉर्मेशन आपकी कोई भी हो सकती है, तो कैसे किया जा सकता है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये कैसे होती है, सिंगुलर। लेकिन अगर प्लूरल बनाएंगे बाय एडिंग अ पीस ऑफ, बाय एडिंग एन आइटम ऑफ, बाय एडिंग अ लोफ ऑफ, बाय एडिंग अ स्लाइस ऑफ, बाय एडिंग अ बिट ऑफ, ठीक है। वो आप उसमें सेंटेंस में देख लेना कि भी क्या यूज किया है, यूज किया है नहीं। एरर ऐसे ही होगा आपका कि एरर आपका इन पे प्लूरल डायरेक्ट बना के दे तो वहां पे गलत है, ये अगर ऐड कर रखा है तो वहां पे करेक्ट है, नो एरर है। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है बेटा सबको? हमने 4 ही रूल किए, मैं ज्यादा नहीं करा रही आपको, क्योंकि मैं आपको पजल नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, ठीक है। इन्हीं 4 को समझो, पहले स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जब आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा, आप मुझ पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे, तब स्पीड बढ़ाएंगे। अभी तो आपको पता नहीं ट्रस्ट है भी या नहीं, कि हम सीख पाएंगे या नहीं। देखिए, हमने 4 रूल किए, कौन से किए फिर से बताती हूँ। 2 नाउन कनेक्ट विद प्रेपोजिशन, 2 नाउन किससे कनेक्ट हो, प्रेपोजिशन से, ठीक है, देन दोज विल बी सिंगुलर। 2 सिमिलर नाउन, मेन तो आपका वर्ड है 2 सिमिलर नाउन कनेक्ट विद प्रेपोजिशन, दोज विल बी सिंगुलर। कैसे होंगे बेटा, सिंगुलर होंगी, सो सिंपल। सेकेंड आपका है, इफ पोएम और पोएट्री, दोज 2 वर्ड्स आर गिवन, पोएम और पोएट्री, ये अलग स्पेशल पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए मैंने स्पेशल वर्ड को उठाया है। पोएम कुड बी पोएम्स बट पोएट्री कांट बी पोएट्रीज, ये पोएम्स हो सकता है लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं बन सकता। क्लियर? अभी इसकी भी एक बात है, हालांकि कोई ये पूछे मैडम ऐसे कैसे, ऐसा ऐसे बेटा भी पोएट्री उसकी क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। आई लाइक हिज पोएट्री, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटी है, लिखने, पोएम लिखने की कला, पोएम लिखने की कला, तो वो क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रटने की जरूरत है ही नहीं, किसी भी चीज को समझने की जरूरत है, अब्स्ट्रैक्ट है, उसकी कला है, उसकी क्वालिटी है। तो क्या क्वालिटी को हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं। सेड का सेड्स बना सकते हैं, देखो हम अगर ये उठाएं तो क्या हम इसको सेड्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पे भाई पोएट्री एक क्वालिटी है, इसीलिए हम इसको कभी भी जो है वो प्लूरल नहीं बना सकते। कुछ भी आप क्रैम मत करो प्लीज। चलिए, थर्ड हमने बताया बेटा, इफ नाउन वर्ड या सॉरी एडजेक्टिव वर्ड विच आर यूज्ड एज नाउन एंड विच रिप्रेजेंट द होल रेस, वो नाउन की तरह यूज हुए हो और पूरी रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था पुअर का, रिच का, ब्लाइंड का, डीफ का, डम का। देन पीपल और पब्लिक वर्ड विल नॉट बी एडेड, ये वर्ड उनके साथ ऐड नहीं होगा। फोर्थ रूल हमारा था बेटा मेजरिंग यूनिट से, 5 रूल हो गए, मैं गलत बोल रही थी शायद, 5 रूल हो गए। मेजरिंग यूनिट, ठीक है, मेजरिंग यूनिट से हमारा था, अगर मेजरिंग यूनिट से पहले आपका डेफिनेट नंबर है, कैसा नंबर है, डेफिनेट नंबर है, तो आपकी मेजरिंग यूनिट कैसी होगी, सिंगुलर। अगर इनडेफिनेट नंबर है, कैसा नंबर है बेटा, इनडेफिनेट, तो वो कैसी होगी, प्लूरल। डिस्क्राइब कर दिया था मैंने पहले। अगर वो वहां पे ना डेफिनेट है और ना इनडेफिनेट है, कोई सा भी नहीं है, तो भी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। और फिर हमने लास्ट अभी जो किया, मैंने लिस्ट बनाई, वो लिस्ट में दोबारा नहीं लिख रही,
दैट दोज विल ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, वो हमेशा कैसे रहते हैं बेटा, सिंगुलर रहते हैं। वी कांट मेक देम प्लूरल, हम उन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। इफ वी विल मेक देम प्लूरल दैट इज अनदर वे, नॉट ओनली बाय एडिंग एस, वी कैन मेक देम प्लूरल बाय एडिंग अ पीस ऑफ, अ बिट ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, ठीक है, एन आइटम ऑफ, इस तरह से हम उन्हें प्लूरल बना सकते हैं। इसमें मैंने आपको कहा रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोज आर मेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, दोज रिप्रेजेंट कलेक्शन। सीनरी में भी मैंने आपको बता दिया कि सारे सुंदर नजारों में आपका एक चीज का रोल नहीं होता, बहुत सारी चीजें मिलकर उसको एक सीनरी की शेप देती हैं, तो वहां पे वो प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, हमने ट्रैफिक की बात की, गाड़ियां बहुत सारी होती तब जाके ट्रैफिक की शेप होती है, तो प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, मैंने ज्वेलरी का आपको एग्जांपल दिया, फर्नीचर मैंने सारे डिटेल में बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट आस्क टू मी, ओके, डू दिस 5 in your paid notebook and do the assignment which I will send to you. Thank you so much.